मन के सवाल में आज का प्रश्न YouTube के जिस दर्शक ने पूछा है, उनकी इच्छा है कि उनका नाम बिल्कुल ना बताया जाए, केवल उनका प्रश्न रख दिया जाए। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मूल्यवान तो प्रश्न है, पूछने वाला कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न तो सभी के मन का ही होता है। एक मन के साथ दूसरे मन के तार जुड़े ही होते हैं, तो कोई बात नहीं। आपका प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। आप ही के शब्दों में पूछ रहा हूँ, बिना आपका नाम लिए। प्रश्नकर्ता ने कहा है कि मैं आपके सभी वीडियो देखता हूँ, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं और उनसे मेरे जीवन में परिवर्तन भी हुआ है। आपके उदाहरण मुझे अच्छे लगते हैं और उनको मैं जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं, किंतु एक बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं। आप मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं और मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता। तो आप मुझे बताइए, मूर्ति पूजा में ऐसी क्या बात होती है कि जो आप उसके लिए इतना लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, उन्हें सुझाव देते हैं? बात आपकी सही है कि मूर्ति पूजा में ऐसी क्या विशेषता है, ये आपने जानना चाहा है। किंतु मैं एक बात बता दूं, आपने कहा कि मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मूर्ति पूजक ना हो। आप भी हैं, पता नहीं आपको, आप भी हैं। यदि किसी को यह ना पता हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है, तो क्या उससे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा? सिद्धांत तो रहेगा। आप वस्तुओं को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, वो नीचे गिरेंगी ही। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यह नहीं कहेगा कि अरे इस व्यक्ति को तो पता ही नहीं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, तो मैं इसके लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि इसे मालूम ही नहीं है। जिन्हें मालूम है उनके लिए काम करूंगा। नियम सदा रहेंगे, आपके मानने या ना मानने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपने कहा आप मूर्ति पूजक नहीं हैं, अभी बता देता हूं। और आप क्योंकि रिसेप्टिव हैं, थोड़े जिद्दी नहीं हैं, इसलिए आप मान भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे। आप स्वयं क्या हैं? आप स्वयं भी तो एक मूर्ति हैं। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, मित्र, बंधु बांधव, भाई बहन और चारों तरफ जो समाज फैला है, ये सब क्या है? क्या ये मूर्तियां नहीं हैं? ये परमात्मा की गढ़ी हुई वे मूर्तियां हैं जिसमें उसने जान डाल दी है। जैसे कि आप बाजार से कोई खिलौना ले आए, उसमें चाबी भरी, और जब तक चाबी भरी हुई है वो खिलौना डम 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 कर रहा है। रिमोट की कार ले आते हैं, आपके बच्चों के पास होगी घर में कार। क्या हुआ? उन खिलौनों में जान डाल दी गई, उन मूर्तियों में जान डाल दी गई। तो ये सब मूर्तियां जब जिनमें जान डाल दी है परमात्मा ने, जिस दिन वो बेजान हो जाती हैं उस दिन उनकी फोटो लगा दी जाती है, मूर्ति बना दी जाती है। सभी करते हैं और आप भी करते हैं, क्योंकि जो भी देहधारी है वह स्वयं एक मूर्ति है अपने आप में। आपने अपने को तो कभी इनकार नहीं किया। एक बार में आपने बोल दिया मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता। तो आप क्या हैं? आपके परिवार के सब सदस्य आपको किस रूप में देखते हैं? एक मूर्ति के रूप में ही तो देखते हैं। मूर्ति माने क्या? शेप, आकृति। आप एक शेप हैं, एक आकृति हैं। अगर आप वैज्ञानिक भाषा में कहें और आप कहें कि मैं किसी शेप को नहीं मानता, तो कैसे हो सकता है? जबकि आप स्वयं एक शेप हैं, एक आकृति हैं। एक आकृति ये कैसे कह सकती कि मैं किसी आकृति को नहीं मानती, जबकि वह स्वयं आकृति है? विचार कीजिए, विचार कीजिए। चारों तरफ आकृति है। आपकी कार क्या है? कार भी तो एक मूर्ति है। आपके सारे वाहन, आपका घर, आपके सारे उपकरण, जितने भी डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन,
और जितनी भी चीज़ें हैं सब, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये क्या है? ये मूर्तियां ही तो हैं। किंतु ये वैज्ञानिक मूर्तियां हैं, दिव्य आध्यात्मिक मूर्तियां नहीं हैं, बस इतना अंतर है। ये टेक्निकल शेप्स हैं, टेक्निकल मूर्तियां हैं। और जिन प्रतिमाओं की हम बात करते हैं वे दिव्य प्रतिमाएं हैं। हर प्रतिमा का एक पैटर्न बनता है और वो पैटर्न उस घर के ऑरा को और अधिक रिच करता है, समृद्ध करता है। आभा मंडल समृद्ध होता है उससे। आपसे मैंने पूछा, आपने उसका उत्तर ईमानदारी से दिया। मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप शराब पीते हैं? आपने बताया कि हाँ, कैजुअली पीते हैं और ढंग से पीते हैं, जबकि मैंने ये नहीं पूछा था। आपने कहा हम पीते हैं। फिर मैंने अगला प्रश्न किया कि परिवार के सदस्य उसका विरोध करते हैं? आपने कहा नहीं, हमारे शराब पीने पर कोई विरोध नहीं करता। आपने बताया कि आपके पिताजी भी आपके साथ बैठकर बहुत ढंग से शराब पीते हैं, एक अच्छे डिसेंट वे में जो कोई शराब पीता है। अर्थात आपके घर में शराब को बुरा नहीं माना जाता, उसका प्रचलन है। अब मैंने आपको एक प्रयोग करने के लिए कहा। इनसे मैंने कहा था, वो सारी बातचीत यहाँ बता रहा हूँ, तो मैंने इनसे कहा कि चलो एक प्रयोग के माध्यम से आपकी बात समझाते हैं। आपके घर में शराब का कोई विरोध नहीं करता, सभी उसको बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं, सभी पीते हैं। तो एक काम कीजिए, अपने घर के हर कमरे में शराब की एक एक बोतल रख दीजिए। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, रसोई में, आंगन में, बाहर गेट पर, बालकनी में, सब जगह एक एक बोतल रख दीजिए। रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोतल हम नहीं रखेंगे इस तरह से। मैंने कहा क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे, मुझे क्यों का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हर जगह घर में हम चारों तरफ शराब की बोतलें रखें। मैंने कहा लेकिन इसमें बुरा क्या लगता है? आप लोग इसे बुरा नहीं मानते, पूरा परिवार इसे पीता है, सब इसको सम्मान और आदर देते हैं, शराब को इज्जत देते हैं, इसे रिस्पेक्ट करते हैं शराब की, तब क्या समस्या है? उस घर में तो समस्या है कि जहां लोग शराब का नाम सुनते ही नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं ये कैसी बात कर दी। लेकिन आपके घर में तो बहुत इज्जत दी जाती है शराब को, फिर क्यों नहीं आप घर के हर कमरे में शराब की बोतल रख देते? वे बोले नहीं रख सकते, लोग क्या सोचेंगे। मैंने कहा क्या सोचेंगे? तुम्हें एक चीज अच्छी लगती है, क्या सोचेंगे? समस्या क्या है उसमें? तो मैंने कहा अच्छा चलो अब दूसरा प्रयोग बताइए। मैंने आपसे कहा आप घर की एंट्री गेट के ऊपर एक शराब की बोतल रख दीजिए। आपके यहाँ 2 पिलर हैं घर के एंट्री में, दोनों पिलर पर शराब की एक एक बोतल। आपने असहमति जता दिया, इनकार कर दिया। अब मैं कहता हूँ वहाँ पर 2 प्रतिमाएं रख दीजिए। तो आप बताइए क्या कहेंगे? लोग बुरा कहेंगे आपको? वो बोले नहीं, बुरा क्यों कहेंगे, लोग तो बहुत अच्छा कहेंगे। कहेंगे कि अरे देखो कितने आध्यात्मिक लोग हैं, कितने धार्मिक लोग हैं। मैंने कहा घर के हर कमरे में रख दीजिए। अभी आपने शराब की बोतल रखने से तो मना कर दिया, और प्रतिमा घर के हर कमरे में रखेंगे तो क्यों लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको बुरा कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मजाक कहाँ उड़ाएंगे, लोग तो कहेंगे कि बड़े भक्ति भाव वाला घर है। मैंने कहा बस यही अंतर है। अनेक वे लोग जो मेरे मार्गदर्शन में ध्यान कर रहे हैं, उनको मैंने ध्यान के प्रयोग करवाए, और ये प्रयोग मैंने खुद किए हैं पहले स्वयं, तब उनको करवाए। एक उदाहरण दे रहा हूं। एक साधक हनुमान जी का मेरे पास आया। उसे मैंने कहा कि तुझे एक साधना कराऊंगा, करेगा? उसने कहा करूंगा। मैंने कहा अपने घर के हर कमरे में हनुमान जी की प्रतिमा रख, हर जगह जहां भी हो, चाहे वो स्टोर हो, बालकनी हो, छत हो, हर जगह। उसने कहा ठीक है जी। उसने कुछ प्रश्न नहीं किया, उसने सब जगह एक एक प्रतिमा रख दी, सब जगह। मैंने उससे कहा कि मैं 15 दिन बाद तुझसे एक प्रश्न पूछूंगा। 15 दिन बाद मैंने उससे कहा कि क्या तुम इन 15 दिनों में कभी स्टोर में गए? जो स्टोर होता है जहां घर का सारा कूड़ा करकट हम रख देते हैं, कूड़ा करकट भी नहीं कहना चाहिए, वे चीज़ें जो बहुत कम इस्तेमाल में होनी है उनको स्टोर में रख देते हैं। तो मैंने कहा तुम स्टोर रूम में गए? उसने कहा हाँ गया।
तो मैंने कहा क्या हुआ वहाँ जाकर, जो हुआ बताओ। उसने कहा जैसे ही मैं स्टोर रूम में गया तो वहाँ सबसे पहले जाकर मैंने हनुमान जी को प्रणाम किया, और वहाँ पर तो मैंने स्टोर रूम में एक छोटा सा बल्ब भी लगा दिया है, बहुत छोटा सा 0 वॉट का, जो हर समय हनुमान जी पर प्रकाश करता है। और मैं वहाँ जाकर 5 मिनट में हाथ जोड़कर खड़ा रहा हनुमान जी के पास, नमस्कार किया, फिर मैंने स्टोर का काम किया और बाहर आ गया। और मैंने कहा और बताओ, तो उसने कहा बताऊं क्या, सब कुछ ही बदल गया है। स्टोर रूम में जाकर मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था मैं कभी खड़ा होकर वहाँ पर भक्ति करूँगा, और अब तो छत पर चला जाऊँ, बालकनी में चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, जहाँ जाता हूँ वहीं हनुमान जी बैठे होते हैं, तो मेरा भाव ही बदल जाता है, पूरा का पूरा भाव बदल जाता है। पहले सिर्फ घर के अंदर वह स्थान जहाँ हनुमान जी विराजमान थे मंदिर में, वहीं हाथ जोड़ता था। अब तो पूरे घर में सारी जगह जहाँ जहाँ जाता जाऊँ हाथ ही जोड़ते हैं, और सही बताऊँ ऐसा लगता है कि 24 घंटे जब तक घर में हूँ हनुमान जी के साथ साथ ही हूँ मैं। और यहीं तक नहीं रुका, मैंने उसकी कार में भी रखवाए, ऑफिस की टेबल पर भी रखवाए। अब कहता है हर समय भीतर एक शुद्ध भाव रहता है, न किसी पर क्रोध करने का मन करता, न किसी को दोष देने का मन करता, हर समय बस हनुमान जी ही दिखते रहते हैं। यह प्रतिमा का प्रभाव होता है। लेकिन सभी प्रतिमाएं जागृत नहीं होती। बहुत सारी प्रतिमाएं तो भीड़ चाल में बनाई जाती हैं, बनाने वाले उसका मास प्रोडक्शन करते हैं, बना रहे हैं मास प्रोडक्शन में, न उनमें सौंदर्य होता है। प्रतिमा का सबसे बड़ा गुण होता है कि वह निर्दोष हो, उसमें सौंदर्य हो, और बनाने वाले ने उसको बड़े भाव से बनाया हो। अब इन सब बातों को जांचने का स्केल, पैमाना तो सभी के पास नहीं है ना। अन्यथा ऐसी ऐसी प्रतिमाएं देखी हैं हमने कि जिसको चालू काम कहते हैं, बस यूं ही बना दी, बस बल्क में कि जा रही हैं, लेकिन वास्तव में जो प्रतिमा, मैंने कुछ ऐसे मूर्तिकारों को खोजा जो बहुत कुशल मूर्तिकार थे, उनको ध्यान विधियां दी और उसके बाद उनसे प्रतिमाएं बनवाईं। उन्होंने तराशा उसे पत्थर पर और पूरे भक्ति भाव के साथ तराशा। ऐसे ही हुई कोई प्रतिमा खरीद कर मैं अपने साधकों को नहीं दे देता या भक्तों को नहीं दे देता। प्रतिमा को बनवाया जाता है विशेष रूप से साधक से, और वो साधक मूर्तिकार होता है, तराशता है उसको, नाम जपते हुए तराशता है, सुमिरन करते हुए तराशता है, और तब वह जो प्रतिमा बनती है तब वह एक प्रकार से जीवित प्रतिमा बनती है। फिर उसे जागृत करना पड़ता है, उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, तब जाकर वह मूर्ति आपके साथ एक रूप हो पाती है। तो आपने कहा कि आप मूर्ति पूजा नहीं मानते, मानते हैं, जानते नहीं, बस इतना फर्क है। और आज जान भी गए होंगे, इस संसार में मूर्ति के अभाव में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा संसार सगुण रूप है। पूरा संसार साकार है, तो सब कुछ यहां साकार है। शरभंग मुनि प्रभु श्री राम से कहते हैं कि हे राम, आप सगुण रूप में मेरे हृदय में विराजमान रहे। सगुण रूप कहते हैं वे, जो पूरा शेप है, आकृति है, सब कुछ है, जिसके सौंदर्य का पान किया जा सके, निहारा जा सके। अभी आपने उदाहरण देखा ना कि उसने सब जगह हनुमान जी की प्रतिमा रखी है और उसका सब कुछ भाव बदल गया। आप शराब से प्यार करते हैं, आपका घर प्यार करता है, इज्जत देता है, और मज़े की बात देख लीजिए, जिस शराब को आप लोग इज्जत देते हैं उसी शराब को आप घर में प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं। कितनी मजबूरी, कितनी बेबसी, कितनी लाचारी है आपकी कि जिसे चाहते हैं, मानते हैं, उसकी स्थापना नहीं कर पा रहे। तो इससे ही अंतर समझ जाइए कि कितना बड़ा अंतर है। प्रयोग करके देखिए, पता चल जाएगा। सब कुछ भीतर की व्यवस्था बदलने लगेगी, सब कुछ।
जब चारों ओर आपके प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं हैं, जहां जाएंगे वहीं सजदा होगा, वहीं सिर झुका लेंगे आप जहां जाएंगे। और सीढ़ियों में तो बहुत आवश्यक होता है। मेरे घर में सीढ़ियों से आरंभ होती है प्रतिमाओं की यात्रा, और चारों तरफ प्रतिमाएं ही प्रतिमाएं हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो मैंने जो भी कुछ अर्जित किया था, वो बहुत कुछ मैंने प्रतिमाओं के निर्माण पर लगाया। अपने अपने भीतर के भाव होते हैं। कोई 1 करोड़ की गाड़ी लेना पसंद करता है, कोई कुछ और गहने लेना पसंद करता है। मेरा भाव प्रतिमाओं का था, और प्रतिमाएं भी मैंने ऐसे नहीं खरीदी, बनवाई हैं एक एक कारीगर को चुनकर। लकड़ी की हैं, पत्थर की हैं, धातु की हैं। तो इसलिए अपने मन को यदि बांधना है तो मन निराकार पर तो महायोगियों का बंधता है। जब आप साकार की सारी सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, सगुण को पार कर जाते हैं, फिर निर्गुण पर आते हैं, आप निराकार पर तब आते हैं। मूर्ति पूजा तब छूटती है जाकर जब आप मूर्ति को पूरा जी लेते हैं, तब, उससे पहले नहीं। भगवान रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने पूछा था कि आपने तो मां काली को साक्षात देख लिया है, तो फिर अब इस मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? तो परमहंस कहते हैं, ये चिन्मय मूर्ति है, चिन्मय मूर्ति, जागृत मूर्ति। और दूसरी बात कि यदि मैं आज मूर्ति पूजन छोड़ दूंगा तो मेरे भीतर जो घटा है उसे सामान्य संसारी लोग नहीं जानेंगे, और वे भी मूर्ति पूजन छोड़ देंगे। वो कहेंगे कि जब रामकृष्ण परमहंस ने मूर्ति की पूजा छोड़ दी तो इसका मतलब ये सार्थक नहीं है। वे कहते मैं लोक शिक्षा के लिए मूर्ति पूजा कर रहा हूं कि जिससे उन्हें ये बोध रहे सतत, क्योंकि इसी सीढ़ी पर चढ़कर मैं निराकार की सीढ़ी पर पहुंचा हूं। साकार की सीढ़ी से ही निरंकार को पाया जाता है। तब आप उसके पार चले जाते हैं, बियॉन्ड। लेकिन कब? जब साकार पूरा का पूरा आप में समा जाता है, तब। लेकिन तब तक की यात्रा के लिए तो मन को बांधना होगा ना। मन तो जरा सी बात को लेकर बतंगड़ खड़ा कर देता है, जरा सी बात को। अब मेरे उस साधक का कहना था कि हमारे घर में क्लेश नहीं होता, पहले बहुत क्लेश होता था, लड़ाई झगड़ा। अब जब कुछ होने लगता है मैं कहता हूँ देखो हनुमान जी सामने बैठे हैं, आओ हनुमान जी के सामने बैठ के लड़ो। कहते हैं सारी लड़ाई का रस ही खत्म हो जाता है, लड़ाई ही समाप्त हो जाती है। उसने कहा मेरे हाथ में एक सूत्र लग गया है, जब भी कुछ बात होती है घर में क्लेश की, मैं कहता हूँ बैठ जाओ, हनुमान जी सामने बैठे हैं, इनके सामने बैठ के लड़ो झगड़ो। तो कहते हैं बस ऐसा होता है कि जैसे सबका वो लड़ने का बुखार ही उतर गया हो। यह शक्ति है प्रतिमा की और भाव की। तो आशा है कि आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी, और ये करने की बात है, करने की बात। मूर्ति के साथ एक रूप होकर तो देखिए, तब पता लगेगा। सामान्य प्रेम के अंदर, सामान्य प्रेम में आपने देखा होगा ना कि लोग अपने हीरो हीरोइन की प्रतिमाओं को, फोटोओं को कितना निहारते हैं, कितना देखते हैं, देखते ही रहते हैं। जगह जगह लगाई होती है, पूरा कमरा भरा होता है। क्यों? एक साधारण से प्रेम की अनुभूति लगातार बनी रहे। हम कभी अपने अभिनेता, अभिनेत्री, खिलाड़ी या जो भी कोई है जिसे हम चाहते हैं, सेलिब्रिटी, वो हर समय हमारे दिल में बसा रहे। इस सामान्य से, साधारण से सांसारिक प्रेम के लिए लोग अपने घर को उसकी तस्वीरों से भर देते हैं। तो जो दिव्य प्रेम है परमात्मा का, तो ऐसे ही जो परमात्मा के दिव्य प्रेम में लीन होना चाहते हैं, वे अपने चारों तरफ उसकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए, मन पर पहरा बिठाने के लिए मूर्ति को सामने रख देते। आशा है इतना ही काफ़ी होगा। और यदि
इतना काफ़ी ना हुआ तो फिर आप प्रयोग की यात्रा पर निकलें, प्रयोग कर कर देखें, पता लग जाएगा स्वयं।